व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर वेट रिडक्शन, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक बर्निंग क्वेश्चन है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को लेके मिथ्स हैं, वेरिएशंस हैं, दिमाग में कन्फ्यूजन है। कभी कोई कोई किसी चीज़ को फॉलो करता है, कोई किसी चीज़ को फॉलो करता है, कोई केवल कार्डियो कार्डियो करता रहता है, कोई केवल वेट ट्रेनिंग करता रहता है। हाउ दे आर इंटररिलेटेड, आइए साइंटिफिकली इस बारे में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक एंड सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल। कुछ हम वर्कआउट वीडियोस भी शेयर करते रहते हैं, न्यूट्रिशनल वीडियोस भी शेयर करते रहते हैं, कॉमन मिथ्स को ब्रेक करते रहते हैं, काफ़ी ट्रेनर्स को भी हमारे टॉक्स के साथ इनवाइट करते रहते हैं। आज हम इस बारे में जानेंगे कि कार्डियो बेसिकली क्या है। तो देखिए, कोई भी वर्कआउट अगर हम कर रहे हैं तो वह बेसिक कार्डियो होता है अगर उसमें वेट ट्रेनिंग को यूज़ नहीं करते। यानी कि कार्डियो हम किसको कहेंगे? आप कॉमनली स्पिन बाइक कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, आप क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं, या आप सिंपल नॉर्मल वॉक कर रहे हैं। तो क्या ये कार्डियो इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले ये समझे कि इसे कहते क्या है। कार्डियो, कार्डियो का मतलब हार्ट का वर्कआउट। हार्ट का वर्कआउट मतलब आप कार्डियो के दौरान अपनी हार्ट रेट को तेज़ करते हैं। जब आप हार्ट रेट को तेज़ करते हैं तो हमारी टारगेट हार्ट रेट के पास हम पहुंचते हैं। टारगेट हार्ट रेट मतलब 220 माइनस एज। तो जो भी 220 माइनस आप एज करते हैं वह आपकी टारगेट हार्ट रेट निकलती है। और कार्डियो के दौरान हमारा मकसद होता है कि हम टारगेट हार्ट रेट के आसपास रहें। तो हम एरोबिक जोन में अपने आप को ट्रेन करते हैं। जब हम एरोबिक जोन में अपने आप को ट्रेन करते हैं तो मैक्सिमम फैट बर्निंग इफेक्ट मिलता है। एरोबिक और एनारोबिक जोन के ऊपर एक वीडियो हमारा बनेगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा, उसमें उस जानकारी को साझा करेंगे। तो ज़रूरी यह है कि कार्डियो वर्कआउट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर क्या केवल कार्डियक वर्कआउट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, मैंने बहुत जिम्स में लोगों को देखा है, वह आते हैं और 50-50 मिनट, 60-60 मिनट कार्डियो करते रहते हैं, क्रॉस ट्रेनर करते रहते हैं, साइकिलिंग करते रहते हैं, ट्रेडमिल करते रहते हैं, लेकिन और कुछ भी नहीं करते हैं। सो केवल कार्डियो इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। वाई? बिकॉज कार्डियो केवल आपकी बॉडी को एक एफिशिएंट इंजन बनाएगा। अगर आप आज कार्डियो कर रहे हैं और आप 60 मिनट कार्डियो के अंदर सपोज एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और आप लगातार इसको करते जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी 7वें दिन इतनी एफिशिएंट हो जाएगी कि उससे आधी कैलोरीज के अंदर आपको 60 मिनट चला देगी। तो इसका मतलब क्या मुझे कार्डियो करना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कार्डियो करना चाहिए, लेकिन आपका टारगेट केवल कार्डियो से फुलफिल नहीं होगा। ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस वर्कआउट को फॉलो करें। उस बैलेंस वर्कआउट में कुछ दिन कार्डियो हो, उस बैलेंस वर्कआउट में कुछ दिन HIIT हो, जिसे हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं, और उस वर्कआउट में कंपाउंड एक्सरसाइजेज भी शामिल हो, और उस एक्सरसाइजेज के अंदर वेट ट्रेनिंग भी शामिल हो या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी शामिल हो। अ कंप्लीट वर्कआउट इज़ अ वर्कआउट जिसमें ये सारी चीज़ें मिश्रित होती हैं, तब आपको एक टारगेटेड अप्रोच मिलती है। केवल कार्डियो से हम केवल एक टेम्परेरी डेफिशिएंट स्टेट क्रिएट करते हैं। आप जब भी जाते हैं, जिम से बाहर जाते हैं, डाइट लेते हैं, डेफिशिएंसी दूर होने लग जाती है, आपका बॉडी वेट वापस रिटर्न आने लगता है। आप 10 दिन तक कार्डियो करते रहेंगे, 2 से 3 किलो वेट गिर जाएगा। आप 7 दिन कार्डियो छोड़ेंगे, आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये कार्डियो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं देता। कार्डियो स्पेसिफिक इंटेलिजेंट अप्रोच के साथ करना चाहिए। कब करना चाहिए? पोस्ट वर्कआउट करना चाहिए। जब आपका मसल ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है, उस टाइम पे आप कार्डियो कर सकते हैं। वार्म अप के लिए कार्डियो करना चाहिए, बिल्कुल आप वार्म अप के लिए कार्डियो कर सकते हैं। ट्रेडमिल पे कितना चलेंगे? 20 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, लोग 5-5 घंटे भी चल सकते हैं, पर क्या उससे हम एक कैलोरिक बर्न या डेफिशिएंसी क्रिएट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। आप केवल अपनी बॉडी पे एक एफिशिएंट इंजन बना रहे हैं, और ज़रूरत है इंटेलिजेंट वर्कआउट को फॉलो करने की, स्मार्टली ट्रेन करने की। तो ऐसे ही स्मार्टली ट्रेनिंग वीडियो टिप्स के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और वीडियोस को लाइक करते रहें। धन्यवाद।